भागवत में वर्णन आता है कि प्रभु थोड़ा बड़े हुए और भी बहुत सारी लीलाएं की। भगवान ब्रज में बड़ी से बड़ी लीला भी करते हैं तो एक बालक की भांति करते हैं। प्रभु की लीला में तो यही वैचित्रता है। आजकल महाराज हर कोई यही सोचता है बस लोग हमको भगवान माने, लोग हमको भगवान ही समझे। लेकिन हमारे ठाकुर जी एक बालक की भांति कार्य करते, जिससे किसी को पता ना चले कि मैं ही ईश्वर हूं। क्यों भैया पता क्यों ना चले? बोले जो सुख जो आनंद बालक बनकर सबके संग में है वो भगवान बनने में नहीं है। आज के वर्तमान समय में महाराज अगर किसी को बोल दिया जाए कि ये भगवान है तो सारी दुनिया महाराज वहां लंबी लाइन लगा लेगी। किस लिए? मांगने के लिए। काहे के लिए? कोई कहेगा हमारा घर बना दो, कोई कहेगा हमारा दुकान बना दो, कोई कहेगा मेरे बहू के पोता हो जाए, तो कोई कहेगा मेरी बेटी की शादी हो जाए। बस इसीलिए भगवान भी महाराज आजकल थोड़ा डरते हैं आजकल के कलयुगी भक्तों से कि भैया इनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। मंदिर में भी भगवान रहते हैं ना, आप जितने भी मंदिर देखेंगे आजकल मंदिरों में भगवान जो रहते हैं तो मंदिर में भी दरवाजा लगने लग गया है। भगवान खुद कहते हैं भैया ऐसे भक्तों के लिए दरवाजा लगा के रखो। एक महाराज मंदिर के बाहर दरवाजा लगेगा, उसके अंदर गर्भगृह रहेगा, उसमें भी दरवाजा, उसके अंदर बैठेंगे दूर कम से कम 20 फीट की दूरी। क्यों महाराज? बोले भगत लोग श्रद्धा के नाम पे महाराज आए, कोई भी होता है ना उसमें भी भगत लोग जाते हैं तो वो फूल सुपारी चावल ये पंडित देता ना, वो ले जाकर यहीं से 20 फीट की दूरी वहीं से फेंकते, भगवान जी पकड़ो कैच, फेंक देगा। भगवान इसलिए डरते भैया कब तक इनका कैच करते रहे, कब तक पकड़ते रहे। कई भगत लोग तो महाराज ऐसे भी होते हैं कि नारियल होता है नारियल लेके फेंकने लग जाते हैं, भगवान के पास जाएगा वहीं फूटेगा सीधे। भगवान इसलिए दूर रहते भैया ऐसे लोगों से सावधान। ऐसी भक्ति जो भी होता सब वही। एक जगह मैं गांव गया था महाराज, वहां देवी माँ की बड़ी प्रतिष्ठा थी, गांव की कोई कुल देवी रही होगी। अब महाराज जो भी भगत जाए तो वो जो पत्थर की शिला बनी थी अब उसी में ही लोग पूजा करते थे देवी मान करके। कई भगत जाते थे महाराज, वो जो भी लेते थे पूरा वो सिंदूर लेकर पूरा पोत देते थे। अरे कोई पूजा करे प्रेम से करे है, उसको रंगना चुगना थोड़ो है, पूरा लेंगे श्रद्धा के नाम पूरा पोत देंगे महाराज। उसके बाद फिर महाराज नारियल उठाएंगे और उसी में देवी माँ के खोपड़िया भी फोड़ेंगे। ऐसी भक्ति ऐसी श्रद्धा, इसलिए भगवान ने भी अपना जो है सिक्योरिटी पूरा सिस्टम बना दिया ये कलयुगी भक्तों से बचने के लिए। भगवान की पूजा करो तो ये भाव लेकर मत करो कि मंदिर में पत्थर की मूर्ति है। आपके मन में जब तक ये भावना रहेगी कि अंदर मंदिर में पत्थर की मूर्ति है तब तक महाराज आपके अंदर पूर्ण रूपेण श्रद्धा जागृत हो नहीं सकती। और जब तक श्रद्धा जागृत नहीं होगी तब तक महाराज आप कितना भी पूजन अर्चन बंदन कर लें कोई फल नहीं मिल सकता। इसलिए ये विश्वास पक्का रहे कि भगवान ही साक्षात विराजे हैं, साक्षात ईश्वर ही है सामने। कभी घर से बाहर निकलो तो सबसे पहले हमारे यहाँ का तो नियम है महाराज, हमारी माता जी का शक्त आदेश है। जैसे हमारे साथ ठाकुर जी चलते ना, ऐसे हमारे यहाँ भी माता जी ने राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर छवि बैठा रखी है। साक्षात नर्मदेश्वर भगवान और राधा कृष्ण जी की छवि वहां हमारे पूजन घर में है। तो माता जी का सीधे आदेश रहता है महाराज कि जब भी कहीं जाओ पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो, बता के जाओ। ये शास्त्र भी कहते हैं आप कहीं भी जा रहे हो घर से निकलो आधे घंटे के लिए ही
किसी को बताओ या ना बताओ, लेकिन एक बार ठाकुर जी की नजरों में जरूर ये बात डाल दो, ठाकुर जी के कानों में बात जरूर डाल दो, प्रभु राधे राधे, अभी हम जा रहे हैं, प्रणाम सरकार, कहीं से आओ महाराज, बाकियों से बाद में मिलना, सबसे पहले ठाकुर जी से मिलो। भगवान भी इंतजार करते हैं, जब भक्त भगवान के सामने घूमता है ना, तो भगवान भी देखते हो अभी अच्छा, अभी स्कूल जा रहा है, अभी हमसे मिल के जाएगा। जब आप कहीं जाते हो ना, कहीं पार्टी करने, कहीं निमंत्रण में, तो भगवान भी सोचते हैं कि अरे 2 घंटे हो गया, अभी तक आया नहीं, हमारे दूध का टाइम हो गया है, हमारे भोग का समय हो गया है। लेकिन आजकल के भगत लोग बाहर पार्टी में जाएंगे, बादाम का हलवा, गाजर का हलवा खा के आएंगे, और भगवान को 2 चिरौंजी भोग में लगा देंगे, 2 चिरौंजी, और 2 चिरौंजी भोग में लगा क्या कहेंगे, भगवान कृपा करो अगले साल मेरा महल बन जाए विदेशी पत्थरों का, पूरे 2000 स्क्वायर फीट में हम आप बिल्डिंग बनाए, बढ़िया जबरदस्त कोठी, ऐसी कोठी बनाए कि पड़ोसी देखते ही रह जाए, ऐसी कोठी बनाए, और टेंशन ना लेना प्रभु, उसमें 4-5 स्क्वायर फीट का हम तुम्हारा भी मंदिर बना देंगे। तो ऐसी पूजा का क्या फायदा, समर्पण पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते, जो आनंद, जो सुख भक्त बनने में, वो भगवान बनने में है ही नहीं। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जन प्रिय। भगवान से नारद जी ने पूछा, प्रभु आप क्या बनना चाहते हैं? भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों की चरण रज की धूली पर लेटना चाहता हूं। जो भक्त मेरा सदैव कीर्तन करते हैं, सदैव मेरे नाम रस को गाते हैं, मैं उनके पीछे पीछे घूमता रहता हूं। ऐसे साधकों के लिए मुझे कैंकर्य करने में भी, नौकरी बनने में भी, सेवक बनने में भी, सेवकाई करने में भी तनिक भी लज्जा महसूस नहीं होती। ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे नाचता रहता हूं, घूमता रहता हूं। यही तो उन ब्रजवासियों का प्रेम है, जो पूरे ब्रह्मांड को महाराज, जिसकी इच्छा मात्र के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, वह महाराज कृष्ण, वह गोविंद उन ब्रजवासियों के पीछे पीछे नाचता है। छछिया भरी छाछी पे नाच नचा।